हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का हम लोगों ने सबसे पहला सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना कंप्लीट किया था, और दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, डेरिवेशन टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लेना, तब आप लोग को आगे समझ में आएगा। ठीक, आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बारे में टोटल पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। बस 1 से 2 लेक्चर में आप लोग का ये यूनिट हो जाएगा टोटल कंप्लीट। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को डेली जितना अपलोड होता है उतना आसान तरीके से देखिए। जल्द से जल्द आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट टोटल कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आप लोग का सेशनल फर्स्ट देने से पहले यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि पहले सेशनल में आप लोग का यूनिट फर्स्ट केवल आता है। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट बहुत जल्द ऑल सब्जेक्ट का मैं कवर करवा दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द टोटल कवर होगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसके बारे में टोटल पढ़ के हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, ये एक पार्ट होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पहले वाले ही लेक्चर में आप लोग को समझा दिया था कि लाइट की हेल्प से, पहले तो बताया था कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है दोस्तों, ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है स्कोपी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट, और स्कोपी का मतलब होता है लाइट को डिटरमाइन करना। अब लाइट की मदद से, लाइट की हेल्प से किसी भी ड्रग की क्वांटिटी का पता लगाना, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बातें आप लोग को क्लियर कर दिया था पहले वाले लेक्चर में। तो अगर लिखना चाहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो लिख सकते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ एटीन्यूशंस ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू ए सैंपल आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सैंपल सरफेस। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। बात आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन दोस्तों हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं किसी भी मशीन या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। ठीक, तो उस मशीन या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से चीज़ उसमें लगे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी चीज़ कोई बना रहा है तो लोग पूछते हैं इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें लग के ये बने हुए हैं। ठीक, तो यही होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन आर दोज प्रोसेस इन विच व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एनी सॉल्यूशन या फिर कुछ भी चीज़, एनीथिंग इन मशीन में या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, देन वी चेक, तब हम चेक करते हैं विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन दी मशीन या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यही प्रोसेस हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है लाइट सोर्स होता है, दूसरा हमारा होता है मोनोक्रोमेटर, तीसरा होता है हमारा सैंपल होल्डर, और चौथा हमारा होता है डिटेक्टर, और 5वां हमारा होता है रिकॉर्डर। इनके 5 कंपोनेंट होते हैं। ये 5 कंपोनेंट के बारे में बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। अभी स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा होता है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, रिकॉर्डर। ठीक, तो बनाना चाहते हैं अगर आप लोग तो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। लाइट सोर्स देखिए, यहाँ पे एक बल्ब है, इसके द्वारा यहाँ पर लाइट आ रहा है मोनोक्रोमेटर में। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट आया, ठीक, मोनोक्रोमेटर जो होता है लाइट को क्या कर देते हैं, यहाँ से इकट्ठा करके सैंपल में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। अब सैंपल होल्डर, तीसरा पॉइंट हमारा होता है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर में सैंपल को क्या किया जाता है, रखा जाता है। पहले देखिए इतना लाइट आया, अब लाइट यहाँ पे आया, इसको इकट्ठा करके इस सैंपल में भेजा जा रहा है। ठीक, अब इस सैंपल में जब हमारा आया तो सैंपल होल्डर में क्या होता है दोस्तों, सैंपल को रखा जाता है। उसके बाद ये हमारा चौथा पॉइंट होता है डिटेक्टर।
डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर का काम यही होता है कि कितना लाइट इसमें एब्जॉर्ब हुआ ये पता लगाता है हमारा डिटेक्टर, ठीक। और लाइट जितना एब्जॉर्ब हुआ ये हमारा आकर के यहाँ पे शो हो जाता है रिकॉर्डर में, ठीक। इसके बारे में आप लोग शायद बायोफार्मास्यूटिक्स में या फिर किसी सब्जेक्ट में बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में पढ़े थे, ठीक। जैसे कि ब्लड प्रेशर का मशीन है, यहाँ पे हम लोग फिंगर लगाते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, फिर धीरे धीरे अंदर सब कुछ प्रोसेस हो करके यहाँ पे क्या हो जाता है, डिजिटल बोर्ड में शो हो जाता है, रिकॉर्डर में आकर के यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में शो हो जाता है। यही प्रोसेस टोटल यहाँ पे चलता है। लाइट आया, फिर ये मोनोक्रोमेटर लाइट को इकट्ठा किया, फिर सैंपल होल्डर में जाते हैं, सैंपल होल्डर में सैंपल को रखा जाता है। सैंपल होल्डर से डिटेक्टर का काम क्या होता है, कितना लाइट इसमें एब्जॉर्ब हुआ ये डिटेक्टर पता लगाता है, और कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ ये आकर के यहाँ पे शो हो जाता है रिकॉर्डर में। यही टोटल काम होता है, यही इतना कंपोनेंट होता है इंस्ट्रूमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। 7 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट डिटेल नोट ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर देना है। कैसे डिस्कस करना है चलिए वो भी जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग को सही से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा है अच्छे तरीके से, तो थंबनेल पे लगा हुआ है वो स्ट्रक्चर, नहीं तो शायद आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, वो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। वैसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया हूँ, स्ट्रक्चर एकदम सही है। यही स्ट्रक्चर आप लोग एग्जाम में भी बना देंगे तो भी 1 नंबर नहीं कटने वाले हैं, एकदम सही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। तो चलिए एक एक करके सभी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट सोर्स की। तो 2 लाइट सोर्स इसमें मैंने कर दिया अटैच। देखिए सबसे पहला हो गया ड्यूटेरियम लैंप, जिसका यूवी रीजियम इसका कितना होता है, 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक इसका रेंज होता है रेडिएशन का, ठीक। और दूसरा हमारा है टंगस्टन हैलोजन लैंप, विजिबल रीजन्स इसमें 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होते हैं, ठीक। ये लाइट का सोर्स हो गया। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आगे इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं मोनोक्रोमेटर के बारे में। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, मोनोक्रोमेटर वही होता है जैसे लाइट यहाँ पे फैलते हुए पूरा का पूरा यहाँ पे आया, ठीक। जैसे कि लाइट यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके पूरा फैलते हुए आया, ठीक। तो इसको इकट्ठा करके सैंपल होल्डर में भेजने का काम कौन करता है दोस्तों, मोनोक्रोमेटर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोग को बताया हूँ कि लाइट यहाँ पे पूरा फैलते हुए आया, अब मोनोक्रोमेटर इसको इकट्ठा करके सैंपल होल्डर में क्या करता है, भेजता है। यही काम होता है मोनोक्रोमेटर का। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे, मोनोक्रोमेटर आर डिवाइस। मोनोक्रोमेटर जो होता है ये डिवाइस होता है यूज टू रिसॉल्व वाइड बैंड ऑफ द पॉलीक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन इनटू नैरो बैंड। इसको नैरो कर देता है, नैरो बैंड ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये बेसिकली इसमें 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हो गया फिल्टर, दूसरा हो गया प्रिज्म, और तीसरा हो गया ग्रेटिंग, ठीक। ये 3 टाइप इसमें होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। और ये क्या होता है, सैंपल होल्डर। तीसरा पॉइंट हमारा है सैंपल होल्डर, इसको हम लोग क्यूवेट भी कहते हैं, जिसमें सैंपल को क्या किया जाता है, सैंपल को रखा जाता है, ठीक। अब चौथा पॉइंट हमारा है डिटेक्टर का। ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर देना है। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल डिटेल पूछता है तो यही सब आप लोग को डिटेल में डिस्कस कर देना है। 7 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है आप लोग के एग्जामिनेशन में, जो कि टोटल डिटेल डिस्कस कर देता है। तो यही कंपोनेंट के बारे में आप लोग को टोटल डिस्कस कर देना है, ठीक। डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्टर का काम सिंपली यही होता है कि ये कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया उसी को पता लगाना। देखिए, इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर डिस्प्लेड ऑन द रेड आउट डिवाइस, ठीक। कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधा कहाँ पे शो हो जाता है, डिस्प्ले में, रिकॉर्डर में शो हो जाता है ये, ठीक। डिटेक्टर का काम यही होता है कि कितना एब्जॉर्ब किया ये पता करके रिकॉर्डर में भेज देता है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, बैरियर लेयर सेल, फोटो ट्यूब हो गए, फोटो मल्टी लेयर ट्यूब हो गए, थर्मोकपल्स हो गए, उसके बाद बोलोमीटर्स हो गए। रिकॉर्डर की बात करते हैं अब।
रिकॉर्डर में कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ डिटेक्टर पता किया, डिटेक्टर पता करने के बाद रिकॉर्डर में सब कुछ शो करा दिया। ठीक, यही होता है रिकॉर्डर का काम। रिकॉर्डर मतलब डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जैसे आप लोग ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर की मशीन पर क्या करते हैं आप लोग, हाथ में वो लगाते हैं, बटन को दबाते हैं, डिस्प्ले में शो हो जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में आकर के शो हो जाएगा। ठीक, यही रिकॉर्डर में होता है कि सब कुछ आकर के कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आकर के इसमें शो हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक, थोड़ा सा हम लोग सोर्सेस ऑफ यूवी रेडिएशन में बात कर लेते हैं। जो लाइट सोर्सेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, और सब कुछ तो डिटेल हो ही गया, लेकिन लाइट सोर्सेस की बात कहाँ हूँ इसको थोड़ा सा भी डिटेल करता हूँ। तो इसमें देखिए सोर्सेस ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प की। कुछ इसमें होते हैं लैंप, जैसे मैंने 2-3 लैंप के बारे में ऊपर बताया है, वैसे यहाँ पे सबसे पहला है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रोड इनक्लोज इन दी ग्लास ट्यूब में फिल होते हैं। किसके साथ फिल होते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ ये दोस्तों फिल होते हैं। और ये नेचर के ऊपर क्या होते हैं, नेचर में स्टेबल होते हैं। दे आर स्टेबल इन नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एंड इट्स गिव्स रेडिएशन 120 से लेकर के 350 नैनोमीटर तक इनका रेडिएशन ये क्या होते हैं, देते हैं। ये जो होते हैं कितना रेडिएशन देते हैं, 120 से लेकर के 350 नैनोमीटर तक इनका रेडिएशन रहता है, इतना रेडिएशन ये देते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिनोन डिस्चार्ज लैंप। इनका प्रोसेस क्या होता है, ये कितना होते हैं, देखिए जिनोन डिस्चार्ज लैंप इट इज़ ए प्रोसेस टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड सेपरेट होते हैं। इसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड सेपरेट होते हैं, किसके द्वारा, बाय सम डिस्टेंस के द्वारा। दे आर इनक्लोज इन ग्लास ट्यूब विद द क्यूजेट या फिर फ्यूज सिलिका एंड जिनोन गैस एट दी 10 से लेकर के 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें भरे होते हैं अंडर द प्रेशर, प्रेशर के अंदर। ठीक, ये होता है जिनोन डिस्चार्ज लैंप। उसके बाद लास्ट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मरकरी आर्क लैंप। मरकरी आर्क लैंप में क्या होता है, मरकरी आर्क लैंप में मरकरी वेपर जो होते हैं स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर के अंडर में। एंड एक्सिस्टेशन ऑफ मरकरी एटम्स इज डन बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक, ये हमारा मरकरी लैंप हो गया, ये हमारा जिनोन डिस्चार्ज लैंप हो गया, और ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हो गया। ये हम लोग का हो गया सोर्सेस ऑफ लाइट में। इसको आप लोग इतना लिख सकते हैं लाइट के सोर्स में, ये भी 2-3 पॉइंट। और ये तो डिटेल हो ही गया डिस्कस, मोनोक्रोमेटर, उसके बाद डिटेक्टर, उसके बाद रिकॉर्डर, ये सब हम लोगों ने टोटल डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे पहले हम लोग बात किया कि ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, लाइट की हेल्प से ड्रग की क्वांटिटी का पता लगाना, यही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी मशीन में या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं उस मशीन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वही हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। लाइट सोर्स हो गया, मोनोक्रोमेटर हो गया, सैंपल होल्डर हो गए, डिटेक्टर हो गए, रिकॉर्डर हो गए। ठीक, अब ये सभी का स्ट्रक्चर यहाँ पे आसान तरीके से बना हुआ है, आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। लाइट सोर्स के द्वारा लाइट को दिया जाता है, मारा जाता है। तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, लाइट को इकट्ठा करके सैंपल होल्डर में भेजना। सैंपल होल्डर में जब हमारा लाइट आता है तो कितना लाइट इसमें एब्जॉर्ब हुआ, वो डिटेक्टर का काम होता है। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, ये पॉइंट आकर के हमारा रिकॉर्डर में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। यही पूरा काम होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट का। ठीक, यही 5 कंपोनेंट होते हैं और पांचों के बारे में टोटल डिटेल डिस्कस कर देना। बस आपका ये चैप्टर यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। सोर्सेस ऑफ रेडिएशन में सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देना जो कुछ मैंने बताया है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये टोटल समझ में आ गया होगा दोस्तों। किसी को कोई भी डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नोट्स आप लोग को बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप सपोर्टिंग आप फार्मेसी में मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट हो, अगर और भी कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक, सभी सब्जेक्ट का जल्द से जल्द नोट्स और लेक्चर बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नोट्स मटेरियल बन रहे हैं बहुत जल्द, वो भी 1 से 2 लेक्चर में टोटल यूनिट कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, ज़्यादा पार्ट में लेक्चर नहीं बनेंगे कि एक यूनिट का 4 से 5 पार्ट बने। ठीक, 1 से 2 पार्ट में टोटल यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर में आपका यूनिट फर्स्ट टोटल कवर हो जाए। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।